बहुत ही ज़्यादा भावुक, खाने पीने का शौक रखने वाला, चंचल स्वभाव का, और ये इंसान शिव शंकर भगवान के परम भक्त होते हैं। थोड़े मूड स्विंग की इनको प्रॉब्लम रहती है क्योंकि इनका स्वभाव चंचल भी होता है। इस इंसान को समझना थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा खुश मिलेंगे और कभी कभार आपको मिलेगा कि बिना बताए बिना बात के मुंह फुलाए बैठे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे साथियों, ये लोग इतने ज़्यादा भावुक होते हैं कि सामने वाले को मौका मिल जाता है इनके साथ धोखा करने का, चाहे वो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं भी, यानी यहाँ पर भी धोखे के साथ इन लोगों के साथ ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं बात क्या कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कर्क राशि की। कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लिए जुलाई का माह, कैसा रहने वाला नहीं है, हर विषय पर हम बारीकी से चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में। हर ग्रहों का बारीकी से फलाफल होगा, विश्लेषण होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, भाग्य, कैरियर, हर विषय पर हम चर्चा करेंगे। बस आवश्यकता है मेरे साथियों तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहने की। आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप लोग भी अपने ग्रहों का बारीकी से विश्लेषण कराना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क करें। अगर आपके नंबर पर कोई आपको रिप्लाई कर रहा है, मैसेज दे रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा वो स्पैम भी हो सकता है। चलिए, बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ मेरे साथियों, जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको बता देना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसी रहेगी ग्रहों की प्लेसमेंट। आपके लग्न स्थान में बुध, आपके पराक्रम भाव में 3rd हाउस में केतु, आपके अष्टम में शनि, भाग्य भाव में आपके राहु, 10th हाउस में आपके मंगल, 11th में गुरु और 12वें घर में आपके शुक्र और सूर्य विराजमान रहने वाले हैं। मेरे साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, सबसे ज़्यादा जरूरी विषय है आपका। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस माह के अंदर कुछ गोचर भी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 7 जुलाई को शुक्र कर्क राशि में, 13 जुलाई को मंगल वृषभ राशि में, 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में और 19 जुलाई को बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? स्वास्थ्य के लिए हम देखेंगे आपके लगन को, कौन बनते हैं आपके लग्नेश, मालूम होना चाहिए आपको। लगन के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा। और प्रिय साथियों, आप लोग जानते हो कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेती है। एक माह के अंदर तो ये 12 राशियों का चक्र ही पूरा कर लेती है। और राशि स्वामी चंद्रमा आपको पता है कि थोड़ा सा आपके मन पर इफेक्ट भी डालते हैं, लेकिन लगन में ही इस समय आपके बुध हैं। अब बुध कौन है? पराक्रमेश। पराक्रमेश अगर लगन में आ गए तो आपको इस माह के अंदर पराक्रमी बनाएंगे, थोड़ा सा फ्रंट फुट पर आकर काम करेंगे। लेकिन मंगल लगन को देख रहे हैं तो ये भी ध्यान दीजिए कि मंगल जब लगन को देखे तो थोड़ा धैर्य की कमी कर देते हैं, धैर्यहीन कर देते हैं और आपको जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ना ले लें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और राहु भी लगन को देख रहे हैं, भ्रम से बचें, स्वयं पर थोड़ा विश्वास करें, अंधविश्वास से बचें। मैं कहूँगा कोई डर नहीं है, ना हेल्थ को लेकर ना मानसिक हेल्थ को लेकर, दोनों आपकी बेहतर हो जाएगी। बात करें आपकी एजुकेशन की, कैसा रहने वाली है आपकी शिक्षा। एजुकेशन के लिए हम देखते हैं कुंडली का पंचम हाउस के स्वामी बनते हैं आपके मंगल, और मंगल बैठे हुए 10th हाउस में, कर्म भाव में। प्रिय साथियों, मंगल 10वें घर में आकर दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ पर रोचक नाम योग बनाते हैं और कहते हैं कि रोचक योग जिसकी कुंडली में हो उसको और योगों की आवश्यकता पड़ती नहीं है। पंचम भाव का स्वामी 10th में, राहु, शनि, गुरु, मंगल, ये ग्रह भी आपके पंचम भाव पर दृष्टि बनाए हुए हैं। पहली बात तो 5वें घर के स्वामी का 10वें घर में आना बहुत बढ़िया। और 13 जुलाई को जब मंगल 11th हाउस में आ जाएंगे और वहाँ जाकर भी आपके पंचम भाव को देखेंगे तो कहना ही क्या। मैं कहूँगा कि 13 जुलाई से पहले तो बहुत बढ़िया, और उसके बाद भी कोई डर नहीं, यानी ऑल ओवर मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन के मामले में ये माह आपके लिए पूरा ही बेहतर जाने वाला है। इसके बारे में कोई प्रश्न आपका नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बात करें आपकी लव लाइफ की, लव रिलेशन की, 5वें भाव से प्रिय साथियों आप लोग जानते हैं हम ज्ञान संतान के साथ साथ आपकी लव लाइफ भी देखते हैं, और 5वें भाव के स्वामी मंगल 10th में है। लेकिन मैंने जो भी आपको कहा कि राहु, शनि, गुरु, मंगल ये भी 5वें घर पर दृष्टि बनाए हुए हैं, तो कभी कभी तो बहुत बढ़िया, कभी कभी तो आप कहेंगे हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, और कभी कभी आप ऐसा भी कहेंगे क्योंकि 5-4 ग्रहों की आपके पंचम भाव पर दृष्टि है, भुला देंगे तुमको हम सनम धीरे धीरे। यानी सिचुएशन कैसी है मेरे साथियों, कभी तो आप एक दूसरे के लिए बने हो और कभी आप कहते हो कि आपके बिना भी हम जीना सीख लेंगे, क्योंकि उस समय आपका मूड इतना ज़्यादा स्विंग हो जाएगा, परिस्थिति ऐसी बना देंगे क्योंकि शनि राहु पंचम को देख रहे तो विच्छेद करने का काम करेंगे, तो आपको उस विच्छेद से बचना होगा।
क्योंकि मंगल गुरु यहाँ पर संभालने का काम करेंगे, लेकिन शनि राहु विच्छेद करने का काम करेंगे। यानी मोल और कहूँगा 70-80% आपकी लव लाइफ बेहतरीन होने वाली है। बात करें आपकी मैरिज लाइफ की, 7th लॉर्ड बनते हैं आपके शनि, 8th हाउस में बैठे हुए हैं। 7th का स्वामी, 7वें घर का स्वामी जब भी 8th हाउस में है, और ऊपर से आपको पता है कि शनि की ढैया भी चल रही है। फिर साथियों ये सिर्फ ग्रहों का गोचर है, यूनिवर्स में ग्रह कहाँ ट्रांजिस्ट कर रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में शनि किस परिस्थिति में नीच के हैं, कोई अंश बल से कमजोर है, वो सब तो आप जानते हैं, तो उसके लिए तो कुंडली को देखना होता है। लेकिन फिर भी सप्तम का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आ जाए और शनि की ढैया चल रही हो, तो पार्टनर की हेल्थ में थोड़ी दिक्कत, या पार्टनर थोड़े आपके संघर्ष कर रहे हो, उनको अपने वर्किंग प्लेस पर थोड़ा बर्डन झेलना पड़ रहा हो, और आपको पता है कि जब इंसान बाहर से परेशान होगा तो घर में आकर उतना समय नहीं दे पाएगा, घर का माहौल उतना अच्छा नहीं बन पाता, ना चाहकर भी आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। उससे आपको बचना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, बहुत जरूरी है। बात करें आपके भाग्य की, भाग्य स्वामी बनते हैं प्रिय साथियों देवगुरु बृहस्पति, और 11th हाउस में शास्त्र कहते हैं कि अगर भाग्य का स्वामी आपके इनकम भाव में हो, लाभ के भाव में हो, तो ये बहुत बढ़िया महाधनी बना देते हैं इंसान को। क्योंकि कहते हैं ना, दुनिया कर्म से खा रही है और आप भ्रम से भी खाओगे, भाग्य से भी खाओगे, यानी कर्म के साथ साथ भाग्य भी आपको इनकम के रास्ते खोल रहा है, कोई बुरा नहीं है। और राहु भाग्य भाव में आकर के बैठ गए। अब कुछ लोग कहेंगे कि राहु यहाँ पर ये करेंगे, राहु आपके भाग्य को कमजोर करेंगे, मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे साथियों शास्त्र ये भी कहते हैं कि जब भी पापी ग्रह त्रिकोण में आकर के बैठ जाए तो वो शुभ फलदाता बन जाते हैं, बस उस भाव को कमजोर करते हैं। लेकिन हाँ, अगर उस भाव का स्वामी यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अंश बल से अच्छे हैं, डिग्री से अच्छे हैं, तो फिर इस राहु से आप अच्छे परिणाम की ही उम्मीद कीजिए। क्योंकि राहु इज अ शैडो प्लेनेट, वो एक छाया ग्रह है, वो यहाँ पर बैठकर गुरु का स्वरूप लेगा। अगर गुरु बली तो राहु आपको अच्छे परिणाम देगा ही देगा, लेकिन अगर गुरु कमजोर है तब थोड़ा सा डर हो जाएगा, तब मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा आपको भ्रम में डाल दे, थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। क्योंकि अगर आपके देवगुरु नीच राशि में अस्त हैं, मृत हैं, तो राहु अपना काम करना शुरू कर देंगे, फिर आप अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस समय के अंदर वैसे भी आपको राहु, आपको पता है कि लगन को देखेंगे, भ्रम से बचना होगा। एक चीज़ आप लोगों के लिए बोल देता हूँ, इस माह के अंदर भाग्य को लेकर के होगा भाई जो आप चाहोगे, बस तब नहीं जब आप चाहोगे। थोड़ा पेशेंस रखिए, भ्रम से बचिए, डाउट से बचिए, संशय से बचिए, संदेह से बचिए, तभी भाग्य संपूर्ण आपके साथ होगा। 16 जुलाई के बाद मैं कहूँगा समय और बेहतर होगा। उस समय डू वट एवर यू वांट टू डू, कोई भी आपका मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, अच्छा कार्य, इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग कर डालिए। बात करें आप एक कैरियर की, मंगल अपने ही घर में आपके रोचक राज्य को बना रहे हैं, यानी मैं कहूँगा कि कितना भी आपके ऊपर काम का बर्डन हो, कितना भी प्रेशर हो, छोटे से बड़ा, आप सब कुछ संभाल लेंगे, बड़ा लाइटली हैंडल कर लेंगे। और 13 जुलाई से पहले तो बहुत बढ़िया, उसके बाद भी कर्मेश लाभ में, यानी कि कर्म इज इक्वल टू लाभ, कर्म से भी आप खूब लाभ कमाएंगे। तो कैरियर को लेकर मैं कहूँगा सबसे बेहतर समय आप लोगों के लिए जुलाई का। बात करें आपके बिजनेस की, 7th लॉर्ड शनि 8th में है, बुध जो कि व्यापार के कारक है वो लगन में बैठे हुए हैं। उसके बाद 2nd हाउस में आ जाएंगे, डर तब भी नहीं है, शनि ढैया भी आपके ऊपर चल रही है। बस बिजनेस में आपको किसी भी चीज़ को लेकर कोई डील कर रहे हैं, कोई पैसा देना है, एक तो अंधविश्वास से बचना है। दूसरा प्रिय साथियों, शनि जब अष्टम में आगे 8वां घर संघर्ष का भी है, तो इस समय आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, थोड़ा सा कर्म करना पड़ सकता है, थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद लाभ भी आएगा। कि ये तो सत्य है कि अगर आप कर्म करेंगे, संघर्ष करेंगे तो लाभ मिलना ही मिलना है। जान लेते हैं उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना बिल्कुल मैंडेटरी है, आपको करनी ही करनी है। जुलाई में नहीं, हर माह में पूरे जीवन भर कीजिए, बहुत अच्छा आपके लिए। और साथ में इस माह आप देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र अवश्य जाप करें। जानकारी कैसी लगी, लाइक, शेयर, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।